नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की मास्टर क्लास में हम बात करने वाले हैं शुक्र पर। और शुक्र ग्रह का हम एक अलग पक्ष देखने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। जो नॉर्मल पक्ष आपको किताबों में मिल जाता है, जो शायद आर्टिकल्स में मिल जाए या फिर आप नॉर्मली वीडियोस में सुनते आ रहे हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपको शुक्र का एक ऐसा पक्ष पक्ष में दे पाऊं जो एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। शुक्र ग्रह के बारे में बात करने के पूर्व मैं शुक्र ग्रह को आह्वान करती हूँ और उनकी उपस्थिति में उनके बारे में बोलना शुरू करती हूँ और ये वीडियो उन्हीं को समर्पित करती हूँ। ओम शुक्राय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर बार की तरह आज भी मैं अनाउंसमेंट करती हूँ कि मैंने अपनी पहली पुस्तक का लिखान शुरू किया हुआ है और कार्य अभी भी जारी है। जो पुस्तक है वो ज्योतिष के बहुत एक महान योग पर है। और वो पुस्तक जो है वो आपके प्रश्नों के ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको देने में सक्षम रहेगी जो प्रश्न शायद आप कहीं किसी को पूछ नहीं पाते हैं या किसी से उत्तर नहीं मिल पाता है। तो ईश्वरी काम है। हर बार कहती हूँ मैं ये चीज कि जब भी हम गूढ़ विद्या से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो गूढ़ विद्याओं का, उनकी अधिष्ठात्री देवी देवताओं का आशीर्वाद होना बहुत आवश्यक है। जब तक वो आशीर्वाद नहीं होता है ईश्वरी अंश आप में नहीं आ पाता है। ईश्वरी अंश आने के लिए, ईश्वरी कार्य करने के लिए ईश्वर जैसे ही शुद्धता का कुछ अंश तो अपने होना ही चाहिए, तभी वो कार्य पूर्ण होता है। जैसे जैसे कार्य पूर्ण होगा वैसे वैसे मैं आपको जो इस वीडियो के माध्यम से आपसे आपको बताती जाऊंगी। अब मैं पुनः वीडियो की तरफ लौटती हूँ और आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शुक्र अ, ग्रह जो है, अब शुक्र की दो राशियां हैं, वृषभ और तुला। शुक्र की दो राशियां जो है वो काल पुरुष कुंडली में द्वितीय स्थान में और सप्तम स्थान में आती हैं। ये दोनों ही मारक राशियां कही गई हैं काल पुरुष कुंडली में। ये मारक स्थान भी कहे गए हैं। मारक स्थान वो होता है जो आपको मारने में, मृत्यु नहीं, आपको मारने में, आपको मार देने में सक्षम होता है। अब शुक्र के तीन नक्षत्र है। भरणी जो यम का नक्षत्र है, पूर्व फाल्गुनी जो शुक्र का ही नक्षत्र है, शुक्र का, पूर्व आषाढ़ा जो सूर्य का नक्षत्र है। पूर्व आषाढ़ा जो कि तीसरा नक्षत्र है शुक्र का, जो धनु राशि में आता है। शुक्र के तीन नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र जो कि मेष राशि में आता है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो कि सिंह राशि में आता है, और पूर्व आषाढ़ नक्षत्र जो कि धनु राशि में आता है। 1, 5 और 9 शुक्र जो है वो अ, व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के सुखों के कारक है। जो परमानेंट सुख होता है वो गुरु से आता है, परंतु जो अ, क्षणिक सुख होता है वो किससे आता है? शुक्र देते हैं। टेम्पररी हैप्पीनेस, टेम्पररी हैप्पीनेस जो है वो किससे आती है? शुक्र से आती है। शुक्र जो है वो रिफाइनमेंट को बताते हैं। शुक्र सौंदर्य के कारक है। शुक्र की दोनों ही राशियां जिनकी होती हैं वो व्यक्ति जो है तो होते हैं, उनमें एक चार्म होता है, उनमें एक सौंदर्य होता है, उनमें एक सुंदरता होती है, अट्रैक्टिवनेस होती है। शुक्र में सबसे खास बात जो होती है वो होता है ओजस। ओजस जो है वो ऐसा ग्लो है जो आप किसी से भी, किसी भी चीज से दबाए नहीं दब सकता है। वो व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई दे जाता है। ओजस जो है वो उसकी पर्सनालिटी में दिखाई दे जाता है। तो शुक्र जब वर्गोत्तम होते हैं तो उस व्यक्ति का ओजस बहुत स्ट्रांग होता है। ओज, तेज, ग्लो बहुत स्ट्रांग होता है शुक्र जब वर्गोत्तम होते हैं तब। अब शुक्र जो है वर्गोत्तम अर्थात आपके लग्न कुंडली में शुक्र जिस राशि में है उसी राशि में अगर वो नवांश में है तो, लग्न कुंडली में जिस भाव में है उसी भाव में, सेम भाव में अगर वो नवांश में है तो वो भावोत्तम हो जाते हैं, भावों में उत्तम हो जाते हैं।
उस भाव का फल आपको बहुत स्ट्रांग मिलता है। वर्गोत्तम जब होता है तब मैंने आपको कहा कि ओजस बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग होता है उस व्यक्ति का। अब शुक्र से बहुत सारी पौराणिक कथाएं संबंधित हैं। शुक्र जो है वो भृगु खानदान से है, मतलब भृगु ऋषि जो है उनके वो पिता हैं। और भृगु संहिता जो है ये जनक है ज्योतिष में। और परंतु भृगु ऋषि के बारे में आपने सुना ही होगा कि भृगु ऋषि जब पूर्ण इस शास्त्र को लिख रहे थे तो वो कर्स विद्या हो गई। वो कर्स विद्या इसलिए हुई थी क्योंकि अ, अगर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूत वर्तमान और भविष्य, ये संपूर्ण रूप से अगर लिख दिया जाए तो व्यक्ति कर्मठ ही नहीं रहेगा। तो उस पौराणिक कथा, जो पौराणिक कथा है वो मैं अभी आपको नहीं कहूंगी। जब मैं भृगु के बारे में कोई वीडियो बनाऊंगी तो उस वीडियो में आपको ये कथा पूर्ण डिटेल में बताऊंगी। और जब पौराणिक कथाओं को आप जब समझते हैं तो आपको सीधा सीधा संबंध उस घटनाक्रम से हो जाता है। वो घटनाक्रम ही हमेशा रिपीट होता है, कैरेक्टर रोल किरदार बदल जाते हैं। बहुत आसान है। हमारे पुराण और संहिताएं, हमारी जो धरोहर रखी गई है, उसका बहुत गूढ़ और गहन महत्व है। उनकी पढ़ाई करने से, उन्हें पढ़ने से हमें जीवन का ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जिससे अंधकार मिट जाता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसलिए तमस को हटाने के लिए, अंधकार को हटाने के लिए विद्या को अर्जित करना या पढ़ना बहुत जरूरी है। अब पौराणिक कथा की तरफ थे हम, और शुक्र से संबंधित बहुत सारी कथाएं हैं। शुक्र जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। शुक्र खुद ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल के हैं, परंतु दैत्यों के गुरु क्यों हुए उसके पीछे भी तो एक कथा है। एक बड़ा वाद विवाद चल रहा था दैत्यों देवों में और शुक्र शुक्राचार्य में। तो हमेशा इंद्रदेव ही इसमें आते हैं। जो इंद्र देव हैं वो देवों के राजा हैं, देवराज हैं। और उन्हें हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहती है कि उनका जो सिंहासन है वो उनसे छिन न जाए। तो उसे वो हमेशा सिक्योर करने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं। जैसे ही कहीं भी उन्हें कोई भी व्यक्ति या कोई भी तपस्या करते हुए दिखता है, स्ट्रांग होते हुए दिखता है, तो वो इनसिक्योर्ड हो जाते हैं। और ये इनसिक्योरिटी उन्हें षड्यंत्र करने के लिए और कुत्सित बुद्धि को चलाने के लिए बहुत बाध्य करती है। तो एक बार ऐसा ही कुछ वाद विवाद चल रहा था और दैत्य और देवों के विषय में था। देवों के लिए तो शुक्रदेव और बृहस्पति देव तो थे दैत्यों के गुरु अलॉट होने के पहले, परंतु दैत्यों को कोई भी गुरु नहीं था, उनका पक्ष कोई भी नहीं रख पाता था। इसलिए शुक्र जो है, शुक्र की एक बहुत बड़ी खासियत है, शुक्र कभी भी अन्याय नहीं सहन कर सकता है। शुक्र जहां अन्याय होता हुआ दिखता है वहां आवाज उठाते हैं। शुक्र जहां पे न्याय को प्रधानता नहीं दी जाती है वहां पे शुक्र जो है अपनी वाणी या अपना चित्त लगाते हैं। तो दैत्यों के लिए कौन खड़ा होगा, तो शुक्राचार्य ने दैत्यों के लिए खड़े होने का निर्णय लिया। तो ये एक कथा है, एक जन्म कथा है उनकी। एक ऐसी पौराणिक कथा है जहां पे देवों और असुरों में जब युद्ध हो रहा था तो वो महाकाली के कहाँ छुपे, इसलिए महाकाली के योनि में जाकर वो छुप गए थे और शुक्राणु के रूप में बाहर आए थे। इसलिए शुक्र जो है वो शुक्राणु को दर्शाते हैं, मतलब स्पर्म्स को दर्शाते हैं, कारक है वो। शुक्र जब आपके पत्रिका में कमजोर होता है या शुभ नहीं होता है तो उस व्यक्ति के स्पर्म काउंट्स कम हो जाते हैं, मतलब कंसेप्शन या फर्टिलिटी लेवल व्यक्ति का कम हो जाता है। अब शुक्र जिस प्रकार से ओजस से संबंधित रखते हैं उसी प्रकार से वीर्य से संबंधित रखता है। मैंने आपको कहा वीर्य, इसका संबंध मैंने उस कथा से आपको बताया, राइट।
अब देखिए, शुक्र जो है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, जो है वेस्टर्न माइथोलॉजी में लूसीफर कहे गए हैं। और लूसीफर जो है वो ही इज नर्क के राजा हैं। नेटफ्लिक्स पे एक लूसीफर नाम की सीरीज भी है, जिसमें बहुत सारी वेस्टर्न माइथोलॉजी को लेकर बहुत सारी आपको अ, चीजें, नाम सब पता चलेंगे। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ रामायण, महाभारत, लव कुश, शनि, अ, चाणक्य, ऐसे बहुत सारे माइथोलॉजिकल सीरीज जैसे हमारे बनती हैं, वैसे ही दूर देशों में भी अपनी अपने कल्चर या अपने पुराणों से संबंधित उनके यहाँ जो भी बहुत सालों पहले या हजारों हजारों सालों पहले जो भी एंशियंट स्क्रिप्चर्स लिखे गए थे, उसके बेस पे वो भी इस प्रकार के सीरीज बनाते हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि शुक्र जो है उसका उनका संबंध डायरेक्टली फिल्म लाइन, सिनेमा, इन सब चीजों से है। तो आप जब जब व्यक्ति पुराणों को डायरेक्टली, क्योंकि जो भाषा है वो बहुत क्लिष्ट है, उसे समझना कोई आसान बात नहीं है। और समझना तो छोड़िए, फिर वो डिकोड करना भी कोई आसान बात नहीं है। तो आप कोई सूत्र पढ़ते हैं या कोई आप मंत्र पढ़ते हैं, तो उसका डिकोडिंग हर व्यक्ति का अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इसलिए भाष्य बोलते हैं हम उसको। तो उसी प्रकार से जब हम अलग कल्चर या अलग एथनिसिटी के लोगों की ये चीज, जब सीरीज या इस प्रकार की विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी से इनका जो कनेक्शन है, संबंध है, सिर्फ नाम बदल जाते हैं, किरदार वही दिखते हैं हमको। इसलिए ये कहीं ना कहीं और इंटरेस्ट पैदा करता है हमारे शास्त्रों को पढ़ने के लिए। मुझे तो भी हमेशा इस चीज से हमेशा इस तरह का फायदा लगा है। मुझे विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत हमेशा भाता है। तो मैं हमेशा प्रयत्न करती हूँ कि मुझे जब भी चिंतन मनन चल रहा होता है किसी भी विषय को लेकर, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, ऐसे 10 दिन गुजरते हैं, तो प्रकृति अपने आप ही ऐसी कोई चीज मेरे सामने हमेशा लेकर आती है और मुझे उत्तर दे देती है। मुझे उत्तर मिल जाते हैं। तो क्योंकि प्रकृति जो है वो अपने बालक, प्रकृति के हम सभी बच्चे हैं। अगर हमारी भूख बहुत शुद्ध है ना, तो प्रकृति हमारी भूख या क्षुधा को शांत करने के लिए जो पद्धति हमें समझ में आती है, जिस पद्धति से हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, वो पद्धति हमारे सामने, उस पद्धति के माध्यम से हमें वो ज्ञान दे देती है। तो किसी के लिए पुस्तक हो सकता है, किसी के लिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, किसी के लिए श्रवण भक्ति हो सकती है ना। चलिए वापस वीडियो की तरफ आते हैं। शुक्र जब खराब होता है, अशुभ होता है पत्रिका में, तो व्यक्ति जो है वो बहुत रहन सहन में अच्छा नहीं होता है। क्योंकि शुक्र जब अच्छा है तो वो व्यक्ति बहुत टिप टॉप रहेगा। उसमें आपको हमेशा सुगंध आएगी, मतलब परफ्यूम्स का शौक रहेगा या इत्र का शौक रहेगा, या हमेशा इन सब चीजों को धारण करेगा वो। परंतु शुक्र जब खराब होते हैं पत्रिका में, शुक्र जब आ, शुभ नहीं होते हैं, तो व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छे से नहीं रहता है। मैला कुचैला कपड़े पहनेगा, या फिर अपने आप पर ध्यान नहीं देगा, बाल ढंग से कटे हुए नहीं होंगे, आ, अगर पुरुष है तो दाढ़ी नहीं करी हुई होगी, या हमेशा आधा अधूरा चीजें रहेंगी, कपड़ों में इस्त्री नहीं रहेगी। ऐसे कलर की चॉइस भी आप देखेंगे कि हमेशा डल सी रहेगी। यही विपरीत होता है जब तो शुक्र जब अच्छा होता है, तो व्यक्ति में इन सब चीजों में विपरीतता आ जाती है। वो दिखने में तो अच्छा होता ही है, परंतु अपना दिखना हमेशा इस चीज का फायदा हो ऐसा नहीं कहूंगी, परंतु इस चीज का उपयोग हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। इसलिए शुक्र जब अच्छे होते हैं या शुक्र जब पीड़ित है, अवस्था में है, तो व्यक्ति की पर्सनालिटी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका शुक्र किस प्रकार से है। शुक्र में सौंदर्य होता है, शुक्र सौंदर्य के कारक है, रिफाइनमेंट के कारक है, बारकाई के कारक है। देखिए, इसलिए जितने भी आप देखेंगे व्यक्ति में, किसी भी पर्सनालिटी में, किसी के घर में जाते हैं आप या कहीं भी किसी भी स्थान पे जाते हैं, तो उस जगह पे उस व्यक्ति पर अगर शुक्र का कितना प्रभाव है, वो शुक्र कितनी हद तक काम करते हैं,
तो ये आपको उसमें डिटेलिंग में समझ में आएगा, क्योंकि शुक्र क्या है, डिटेलिंग है। आ, बोलते हैं ना, सौंदर्य या जो ब्यूटी होती है वो माइन्यूट चीजों में नजर आती है, और उससे वो जो पेंटिंग है वो सुंदर प्रतीत होती है, राइट। ब्यूटी लाइज बीन बिहोल्डर्स, ब्यूटी लाइज इन बिहोल्डर्स आइज, राइट। तो ये कहावत जब हम देखते हैं तो ये क्या होता है कि उस व्यक्ति को पता नहीं होता है, परंतु वो व्यक्ति अपने शुक्र को उस प्रकार से उपयोग में लाता है, उस शुक्र की ऊर्जा को। देखिए, आपकी पूरी पत्रिका में शुक्र डिसाइड करते हैं कि आपका जो जीवन है वो कितना लैविशिंग रहेगा, वो कितना लग्जूरियस रहेगा, वो कितना सुखदायी रहेगा। शुक्र अगर बहुत अच्छा है व्यक्ति का, तो व्यक्ति सुखी रहेगा ही रहेगा। अब शुक्र जो नीच के होते हैं वो कहाँ होते हैं? कन्या राशि में होते हैं। तो कन्या राशि में नीच के शुक्र करते क्या है बेसिकली? तो आप देखिए, ये लोग हमेशा समृद्धि के लिए तरसते हैं, पैसा कमाने के लिए इनका पूरा मतलब अच्छा घर बन जाए, या घर में अच्छी वस्तुएं आ जाए, अच्छे कपड़े, मतलब अच्छा रहना, ये सब चीजों के लिए हमेशा इनकी फाइट चलती रहती है। देखिए, अच्छा रहना और अच्छा परफ्यूम यूज करना, अच्छे कपड़े यूज करना, ब्रांडेड यूज करना, ये तो शायद व्यक्ति पैसा आए तो सबसे पहले उसके ऊपर काम कर लेता है। परंतु जब वस्तुओं की बात आती है ना, जो आपको फैसिलिटीज देती है, जो आपको लग्जरी देती है, कार है या घर है या समृद्धि है, ये जब चीजें होती है ना, तो उसके लिए ये जो नीच का शुक्र है ना, हमेशा लड़ते रहता है, स्ट्रगल करता है जीवन में। उसी प्रकार से शुक्र जो है वो रिलेशनशिप के कारक है। और रिलेशनशिप में क्या होता है, ये इस प्रकार का जब शुक्र आता है ना, नीचला शुक्र आता है, तो उस रिलेशनशिप से उसको हमेशा अपेक्षा भंग मिलती है, या ऐसी पीड़ित रिलेशनशिप मिलती है कि जहां पे सिर्फ उसको देना ही पड़ रहा है। ऐसे केस में ऐसा कोई ऑब्सेस्ड रिलेशनशिप भी मिलता है जिसमें आप कैद हो जाते हैं। तो कैद की फीलिंग आती है कि मैं अगर इस व्यक्ति के अनुसार नहीं बिहेव करूंगा तो मेरी लाइफ जो है वो खराब हो जाएगी या झंड हो जाएगी। इस चीज का जो डर होता है, ऐसे इस प्रकार की भी चीजें देखी गई है जब शुक्र जो होते हैं नीच के होते हैं। अब देखिए, डिपेंड करता है कि शुक्र नीच के कौन से भाव में बैठे हैं, शुक्र उच्च के कौन से भाव में बैठे हैं। उसके लिए हम एक अलग कर वीडियो बना लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आज के वीडियो में हम केवल समझने वाले हैं कि भाई शुक्र शुक्र को कैसे समझे, और शुक्र प्रत्येक भाव में। अब याद रखिए, एक एक चीज याद रखिए कि शुक्र जब उच्च के होते हैं, उच्च के होते हैं इसका अर्थ है कि वो प्रारब्ध को पूर्ण करने के लिए उन्हें जीवन में हमेशा चीजें मिलती हैं, रिसोर्सेस मिलती हैं। तो पर वो कर पाते हैं क्या? अब ये डिपेंड करता है कि उस उच्च के शुक्र की स्थिति कैसी है। मतलब उस शुक्र को कौन देख रहा है, क्रूर ग्रह देख रहा है कि या शुभ ग्रह देख रहा है, कौन से भाव में पड़ा है, केंद्र भाव में पड़ा है या त्रिकोण भाव में पड़ा है। उस के अनुसार तय होता है कि ये जो व्यक्ति है और इसे जो शुक्र मिला है, इस शुक्र के माध्यम से क्या वो व्यक्ति उसका प्रारब्ध पूर्ण कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से शुक्र जब नीच का होता है तो उसका नीचत्व भी बहुत बार भंग होता है। कैसे भंग होगा? अगर शुक्र के साथ बुध बैठ जाए, क्योंकि बुध उच्च के हो जाते हैं कन्या राशि में। उच्च कहाँ पे हो रहा है शुक्र? मीन राशि में हो रहे हैं। जब शुक्र जो है वो स्पिरिट एनर्जीज में किन्हें दिखाते हैं? वो दिखाते हैं जल देवता के कर्स को। मतलब जल देवता का जो श्राप होता है व्यक्ति के जीवन में, वो किससे आता है? जब शुक्र पीड़ित होते हैं। शुक्र जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में क्योंकि जल जो है ये किसके द्योतक है? ये लक्ष्मी के द्योतक हैं, और ये पैसों के, धन के द्योतक हैं। और शुक्र खुद क्या है? लक्ष्मी देवी हैं। शुक्र शुक्र की जो अधिष्ठात्री देवी है वो कौन है? लक्ष्मी है।
तो पत्रिका में जब शुक्र पीड़ित होते हैं तो वो कौन सी कर्ज को दिखा रहे हैं? जल देवता की कर्ज को। पानी से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसा व्यक्ति ने कर्म किया है जो अक्षम्य है। मतलब पानी को, पानी का वेस्टेज करना। और जब आप देखेंगे कि पत्रिका में ये जब शुक्र खराब होता है ना, तो उस व्यक्ति के हाथ से पानी बहुत वेस्ट होता है। ब्रश कर रहे होंगे तो नल छोड़ देंगे। और जब जब गोचर में भी आपसे अगर ये चीज हो रही है, इसका अर्थ है कि आपसे शुक्र बिगड़ रहा है। उस चीज को कंट्रोल कर लीजिए। ये होने नहीं देना है। क्योंकि जब गोचर में भी शुक्र नीच के चल रहे होंगे तो भी सभी के जीवन में ये प्रसंग आता ही आता है। परंतु हमें उस चीज में भान रखना है, अवेयर होकर कर्म करना है। शुक्र जो है वो छठवें भाव में, अर्थात छठवीं राशि में क्या होते हैं? नीच के होते हैं। इसका अर्थ है कि प्रारब्ध के भाव में शुक्र जो है नीच के हो रहे हैं। प्रारब्ध अर्थात अपना पेंडिंग कर्म। तो आपको अभी कहा कि जब शुक्र प्रारब्ध के भाव में, छठवें भाव में भी है, तो वो क्या करते हैं? वो क्या दिखा रहे हैं? श्राप किससे संबंधित है? जलदेव से संबंधित है, अर्थात लक्ष्मी से संबंधित है। लक्ष्मी से श्रापित है वो व्यक्ति। मतलब लक्ष्मी से संबंधित उसने गत जन्मों में कोई ऐसा कर्म किया है जो बहुत खराब है। ये हो सकता है कि वो अपने ही घर की लक्ष्मी को क्या किया है, उसने खराब यूज किया है, बिना बताए किया है, चोरी कर दी है, किसी और की लक्ष्मी हथिया ली है। अब लक्ष्मी बहुत प्रकार की होती है। अब लक्ष्मी जब बहुत प्रकार की होती है, मैं कहती हूं जैसे नॉर्मली हम अष्टलक्ष्मी सुनते आए हैं, बट अनेकों प्रकार की लक्ष्मी है। क्यों? जैसे आप देखेंगे, हम मार्केट में जाते हैं तो अनेकों अनेकों प्रकार के दुकान हमें दिखती है, राइट। जो रद्दी वाला होता है उसकी भंगार लक्ष्मी होती है। कोई अगर फूड का व्यवसाय कर रहा है तो उसकी अन्नपूर्णा लक्ष्मी है। जो वाणी से कार्य करता है उसकी सरस्वती लक्ष्मी है। ऐसी बहुत सारी प्रकार की लक्ष्मियां पत्रिका में आपको दिखाई देती कि इस व्यक्ति का प्रारब्ध कौन सी लक्ष्मी प्राप्त करने का है, इसे किसे धन कौन से माध्यम से प्राप्त होगा, ये आपकी पत्रिका से देखा जा सकता है। बशर्ते ये ज्ञान होना चाहिए जिससे आप पद पत्रिका पढ़वा रहे हैं। क्योंकि ये चीजें कहाँ लिखी है? हमारे शास्त्र में लिखी है, पुराणों में लिखी हुई है, उपनिषदों में इन सब चीजों का उल्लेख है। परंतु उसको डिकोड करते आना चाहिए आपको। तो अब हमने शुक्र का संबंध लक्ष्मी से भी समझ लिया। उसी प्रकार से ये शुक्र जो है, ये अष्टम भाव में जब होते हैं, या अष्टम भाव से इनका संबंध अगर हम देखें तो क्या देखता है कि ये एक तो ये पैतृक संपत्ति से या गड़े हुए धन से, या फिर ये उस प्रकार की विद्या को दिखाते हैं जो कौन सी है? बहुत प्राचीन है। और ऐसे विद्या को दिखाते हैं जिसके पास में रेजुनवेशन का पावर है, कायाकल्प का पावर है। तो ऐसे बहुत सारे संत हैं, साधक लोग हैं, बहुत सारे ऐसे तंत्र साधक हैं जो कल्प विद्या, या जब हम परकाया प्रवेश की बात करते हैं, जब हम शरीर से संबंधित जो भी साधनाएं होती हैं, फिर वो फूड का कंट्रोल हो, फिर या फिर आ, ऐसी विद्या जिससे मृत व्यक्ति को जीवंत किया जा सकता है, तो जो शमशान साधक होते हैं उनके पत्रिका में भी जो शुक्र होता है वो इस तरह से संबंधित होता है। क्योंकि अष्टम भाव क्या है? शमशान का है, चिता अग्नि का है। जैसे मैंने लक्ष्मी बताई कि लक्ष्मी के प्रकार बहुत सारे हैं, उसी प्रकार से अग्नि के प्रकार भी हैं। हम खाना खा रहे हैं तो वो अन्नपूर्णा अग्नि है। अष्टम भाव की मैंने बात करी तो वो चिता अग्नि है। हम जब सेक्स की बात करते हैं तो शुक्राग्नि है। तो शुक्राग्नि पे बात करते हैं। अब व्यक्ति के जीवन में कितना प्लेजर रहेगा, उसे संभोग का सुख कितना प्राप्त होता है, इसका निर्णय शुक्र ग्रह से प्रथम लेवल पे किया जाता है कि उसका शुक्र कितना बलवान है। उस हिसाब से उसे रति काम धर्म मिलेगा। अब वो जो रति काम धर्म जो है वो उसकी प्राप्ति किस प्रकार से होगी? भाई उसकी पत्रिका में योग कैसे है, उसका प्रारब्ध है कि नहीं इस चीज को भोगने का।
सबसे महत्वपूर्ण बात है, सप्तम भाव से व्यय भाव जो है वो किसका प्रारब्ध है? पति का या पत्नी का प्रारब्ध है, आपके सामने वाले पार्टनर का। और आपका प्रारब्ध क्या है? आपका छठवां भाव। उसी प्रकार से सप्तम भाव से वो व्यय भाव हो जाता है, और लगन भाव से आपका व्यय भाव है। तो इसका डायरेक्ट संबंध किससे है? शुक्राग्नि से है, अर्थात प्लेजर से है, अर्थात सेक्सुअल एक्टिविटी से है। तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी वासनाएं होती हैं, उसमें से ये एक सबसे बड़ी वासना होती है। इस वासना की पूर्ति करने के लिए बहुत बार जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो अलग अलग योनियों में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी उस प्रकार की वासना रह गई। तो प्रेत योनि हुई, पिशाच योनि हुई, चंडाल योनि हुई, भूत योनि हुई। जिस प्रकार की ये जो कामाग्नि है, जिस प्रकार का रतिकाम धर्म व्यक्ति ने नहीं निभाया है, उसके अनुसार भी व्यक्ति के कर्म डिसाइड होते हैं और उसे उस श्रेणी में, उस योनि में जाना पड़ता है, उस चीज को अगर उसने अधूरा छोड़ा है तो। किसी को आपने तड़पता छोड़ा है, चाहे वो आपका पार्टनर है, पार्टनर की बात कर रहे हैं हम विवाह संस्था की बात कर रहे हैं। हम तो ये जो है, इसका निर्णय जो है या इसका संबंध जो है वो शुक्र से होता है। तो पत्रिका में शुक्राग्नि किस प्रकार से है? शुक्राग्नि का जो अध्ययन है वो आपके पत्रिका से ही होता है, और उसका सीधा सीधा संबंध आपके प्रारब्ध से है। बहुत से ऐसे लोग हैं, हामी भरेंगे कि भाई जिनके लाइफ में शुक्राग्नि बहुत है, अर्थात कामाग्नि बहुत है, परंतु वो सुखी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे योग है, जो पिछला वीडियो गया था राहु और शुक्र का, मैंने गणिका योग बताया था, तो उसमें बहुत कुछ लोगों ने वीडियो में कमेंट डाले और कहा है कि राहु शुक्र है साथ में, और वो व्यक्ति जो है 34-35 ईयर्स के हैं, परंतु अभी तक क्या है? वर्जिन है। तो शुक्र ही दर्शाते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में श्रृंगार योग होने के बावजूद भी व्यक्ति श्रृंगार नहीं प्राप्त कर पाता है, और आजन्म वर्जिन होकर रह जाता है। उसे वो सुख ही नहीं मिला है जीवन में, उसे वो अनुभव ही नहीं मिला है। तो ऐसा आपने क्या कर्म किया था? ऐसा आपने क्या कर्म किया था कि आपको रति काम धर्म नहीं मिला? आपने ऐसा कौन सा घृणित अपराध किया है जिसके कारण आपको इस प्रकार का रति काम धर्म मिला जीवन में? जब जो चीज आपको मिली है, क्या उसकी कदर नहीं करी आपने, या आपने उसको तुच्छ समझा, या आपने उसको उसकी अवहेलना करी, या आपने उसका अपमान किया? ये सारी चीजें जो है ये प्रारब्ध या आपके गत जन्मों के कर्म को दर्शाते हैं। तो गत जन्म का चक्र समझने में भी हमें शुक्र बहुत डीप में मदद करते हैं, क्योंकि हम मराठी में बोलते हैं पोटा खालची भूख आणि पोटावरची भूख, अर्थात हिंदी में मैं आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि पेट के ऊपर की भूख और पेट की नीचे की भूख। जब पेट की ऊपर की भूख शांत हो जाती है व्यक्ति की, तो पेट के नीचे की भूख उसकी शुरू हो जाती है, और उसका संबंध, उस चीज को समझने का संबंध आपकी पत्रिका में प्रारब्ध और शुक्र से भी ये चीज पूर्णतया समझी जाती है, अध्ययन की जाती है। आई थिंक मैंने सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट कहा है शुक्र को लेकर। अब मैं इस वीडियो के दूसरे चरण पे जाती हूँ, क्योंकि मैं बोलती रहूंगी तो और वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा। वापस से हम शुक्र की क्लास लेंगे और उसमें और अलग चीजें समझेंगे। आप क्या क्या समझना चाहते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपके जीवन के ऐसे जो प्रश्न होंगे शुक्र से संबंधित, जहां जो आपको कहीं भी उत्तर नहीं मिले हैं, किसी भी वीडियो को देखने के बाद भी आपको नहीं मिला है उसका उत्तर, आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं प्रयत्न करूंगी कि आपको उसका उत्तर मिले।
हाँ, पर वो अगर आपके इंडिविजुअल पत्रिका से संबंधित है ना, मतलब आप अपनी पत्रिका से रिलेटेड अगर मुझे पूछेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में पब्लिकली आपको रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, याद रखिएगा। 4 सेंटेंस में पत्रिका देखी नहीं जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात, पत्रिका देखना कोई जोक नहीं है कि ऐसे ही ओपन कर ली और बता दिया, ऐसा नहीं होता है। पत्रिका देखना एक बहुत पवित्र कर्म है, और जब उस कर्म को करने के लिए नियति हमें बिठाती है, तो नियति के रूल बुक में बहुत सारे रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने वो रूल्स फॉलो नहीं करे तो सबसे पहला घात हम पर होता है। इसलिए बहुत सारे ज्योतिष जो है वो धन को लेकर या समृद्धि को लेकर वो खुद ही बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं, उन्हें ही उस चीज की प्राप्ति नहीं होती जब तक। जबकि आप देखेंगे कि ये तो कितना उच्च का कर्म है, किसी का प्रारब्ध आप बता रहे हैं, किसी की पत्रिका आप देख रहे हैं, तो व्यक्ति को तो कौन से श्रेणी में होना चाहिए। परंतु पत्रिका देखने के लिए कर्म लेना ही पड़ता है, क्योंकि आप कर्म खर्च करने वाले हैं। और जब आप कर्म खर्च करने वाले हैं तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, जिसका नॉर्मल बैंक बैलेंस नहीं, साधारण प्रारब्ध का बैलेंस या साधारण पुण्य पाप पुण्य का बैलेंस है। हम रोज के जीवन में उस पुण्य के बैलेंस को बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं क्या? कितना करते हैं और कितना भर रहा है, हम देख नहीं पाते उन सब चीजों को। तो हर व्यक्ति में तपोबल होता है, हर व्यक्ति का पुण्य का बैलेंस है, हर व्यक्ति का पाप बैलेंस है। और जो इस कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं, चयनित किए गए हैं, उनके पास में वो जब भी पत्रिका देखते हैं तो वो अपना बैलेंस खर्च करते हैं। हम कलयुग में हैं, तो कलयुग में है तो व्यक्ति अपना बैलेंस क्यों खर्च करें? क्यों? क्योंकि सामने वाले को उसकी कदर ही नहीं रहेगी। ये भी उसका एक कारण है कि हर युग, जब युग परिवर्तन होता है, जैसे हम कलयुग में हैं तो कलयुग में सिर्फ एक ही पाया क्या है, रह गया है मजबूत। बाकी जो 3 पाए हैं, पाए मतलब क्या? मोक्ष, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जो युग होकर गए हैं, मत, हम्म सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब हर युग में एक अवतार की कहानी है वहां पे, राइट? और हर युग में ये 4 जो पुरुषार्थ हैं, सबसे पहले युग में चारों पुरुषार्थ एक्टिव थे। दूसरे युग में ये 3 ही, इसमें से 3 ही पुरुषार्थ एक्टिव रह गए। तीसरे युग में केवल 2 पुरुषार्थ एक्टिव रह गए, और कलयुग में केवल एक ही पुरुषार्थ एक्टिव रह गया है। तो आज सत्य बोलने की हम सत्य बोल सकते हैं क्या? कैन वी अफोर्ड टू स्पीक ट्रूथ? सोचिएगा इस बारे में, वीडियो पे मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बात करिएगा इस बारे में। हम सत्य नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य बोलेगा वो सबसे पहले फंसता है। सत्य बोलना ही चाहिए, सत्य ही बोलना है, परंतु सत्य बोलने की जो करेज है, हम बोलते हैं एक, आ, वो करेज हर व्यक्ति में है क्या? तो आज सत्य बोलने की करेज ही नहीं बची है लोगों में, और सत्य से जीवन जीने की भी जो नियत रहती है वो भी नहीं बची है। और उसी में क्या है? कहीं ना कहीं कमतरता है। और वही चीज, उसे हम कहते हैं ओजस, और शुक्र उस ओजस को दिखाते हैं। अब मैं यहाँ पे विराम देती हूँ, और अब शुक्र के बारे में प्रत्येक भाव के अनुसार हम बात करेंगे कि जी, कि उस भाव अनुसार वो शुक्र जो है वो क्या कीवर्ड्स दे रहे हैं आपको। हम बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सुनने वाले हैं उस भाव को लेकर। मैं उतने उस भाव में आपको सिर्फ एक पिन पॉइंट निकाल के उस चीज को बताने वाली हूं। तो ये भाव को लेकर बहुत डेलिबरेट या बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होने वाला है, समझिएगा इस बात को, ठीक है? वो चीज आपको समझना है तो आपको ज्योतिष का विद्यार्थी होकर ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा। शुक्र जब पहले भाव में होते हैं तो व्यक्ति एक तो बहुत सुंदर होता है, व्यक्ति में एक सौंदर्य अलग से झलकता है।
व्यक्ति की विचारधारा जो होती है ना, वो बहुत हाई टेस्ट को दिखाती है। हाई टेस्ट के लिए उस व्यक्ति की क्रेविंग होती है, हमेशा याद रखिएगा। उसका खुद का जो रहन सहन होता है वो काफी उच्च दर्जे का होता है, हमेशा ही ऑलवेज, ही शी ऑलवेज फोकस फॉर दैट। एक चीज होती है कि व्यक्ति जो है हमेशा कोशिश करता है, जिसके प्रथम भाव का शुक्र है, कि मुझे ना कोई दाग नहीं लगना चाहिए, कपड़ों में दाग नहीं लगने चाहिए। अगर आपने शर्ट पहना है तो एक दाग पसंद नहीं आता, एक दाग होगा तो वो कपड़ा डिस्कार्ड कर देंगे। साड़ी में कुछ दाग होगा तो वो डिस्कार्ड कर देंगे। जब शुक्र प्रथम भाव में होता है, और ये डिपेंड करता है कि कौन सी राशि है, कौन सी राशि के अनुसार वो सारी चीजें, उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होने वाली है, याद रखिएगा। परंतु ये इस प्रकार का अ, एक भाव होता है। यहाँ पे कीवर्ड ये है कि इस व्यक्ति की विचारधारा क्या है, हमेशा हाईएस्ट चीज, रिफाइन चीज को लेने की है। तो प्रथम भाव का शुक्र जो है वो किस चीज के लिए झगड़ता है, किस चीज के लिए फाइट करता है, कि मुझे हाईएस्ट रिफाइंड टेस्ट चाहिए हर चीज में। तो फिर वो रिलेशनशिप में हो, फिर वो खान पान में हो, फिर वो कपड़ों में हो, फिर वो घर के चीजों में हो, इन सभी चीजों में व्यक्ति की स्ट्रगल होती है। मिलता है कि नहीं मिलता है, वो डिपेंड करता है कि वो ग्रह, मतलब शुक्र, कैसे बैठे हैं, उसकी अवस्था क्या है, उन्हें कौन देख रहे हैं, उसे शत्रु ग्रह देख रहे हैं, क्रूर ग्रह देख रहे हैं, कि शुभ ग्रह देख रहे हैं, और कौन सी राशि में है। शुक्र लक्ष्मी के कारक है, इसलिए व्यक्ति के जीवन में जब प्रथम भाव के शुक्र आते हैं ना, तो वो हमेशा फाइनेंशियली 50-50% ही होते हैं। दूसरे भाव में जब शुक्र आते हैं, दूसरा भाव वाणी का है, आपकी वाचा का है, खान पान का है, और धन का है। और धन के साथ साथ ये आपके कुटुंब का भाव है, ये वृद्धि का भाव है, कुटुंब वृद्धि का भाव है। इसमें वृद्धि होती है, हर चीज की यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि होती है। पैसा क्या होता है, वृद्धि होती है। कुटुंब क्या होता है, बढ़ते जाता है। वाणी से हम वृद्धि करते हैं, खान पान से भी क्या करते हैं हम, ग्रोथ की वृद्धि कर रहे हैं, शरीर के हेल्थ की वृद्धि वृद्धि कर रहे हैं। तो ये वृद्धि का भाव है, और वृद्धि के भाव में जब शुक्र आते हैं, तो यहाँ पे इनका जो फोकस है वो कुटुंब को लेकर होता है। एक मतलब ये व्यक्ति जो होते हैं वो कुटुंब में काफी एक्टिव मेंबर होते हैं। हमेशा कुटुंब के साथ में कम्युनिकेशन बना के रखना, मेंबर्स के साथ में। आज के डेट में फोन करके हालचाल पूछते रहना, कुछ लोग होते हैं ना कि फोन करते ही करते हैं, आपका फोन आया, नहीं नहीं आया, आया नहीं आया। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा मनी माइंडेड भी होते हैं, हर चीज को धन के तराजू पर तोल कर देखते हैं। इनके लिए धन को लेकर एक मानसिकता होती है, और वो उस मानसिकता के बहुत बार गुलाम भी देखे जाते हैं। मतलब कीवर्ड क्या है, धन को लेकर कहीं ना कहीं गुलामी है, मानसिक गुलामी है, मनी माइंडेडनेस है। और वो मनी माइंडेडनेस क्या करती है, पूरे जीवन भर जीवन को रूल करती है। बहुत बार मनी माइंडेडनेस क्या, अच्छा क्या होता है, ये वृद्धि का स्थान है तो आपकी वृद्धि भी होती है, परंतु संकुचितता भी आती है। नैरो माइंडेडनेस भी कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली हिट करते जाती है व्यक्ति को, और वो उसकी वीकनेस बन जाती है। दूसरे भाव का शुक्र है ना, तो एक और चीज, जब हम शुक्र, जब रति का हम क्रीड़ा की बात करते हैं, तो ये ओरल सेक्स को प्रतीक करता है। हालांकि राहु का संबंध ज्यादा है यहाँ पर, परंतु ये व्यक्ति उस क्रिया में ज्यादा हंग्री होते हैं। तीसरे भाव का शुक्र, तीसरे भाव का शुक्र जो है वो पराक्रम है, सिबलिंग्स है आपके, आपके छोटे मोटे प्रवास हैं। तीसरा भाव पहला काम त्रिकोण है, पहले काम त्रिकोण में जब शुक्र आते हैं, और यहाँ पे कालपुरुष कुंडली में वो मिथुन राशि के हो जाते हैं। मिथुन राशि का जो शुक्र है वो क्या है, ये जो व्यक्ति है ये श्रापित यक्षिणी है, श्रापित यक्षिणी योग लेकर आती है। तो
ऐसे और भी कई प्रकार के लोग होते हैं, क्योंकि स्पिरिट एनर्जी जो है वो दो भागों में डिवाइडेड है। मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी ये पराक्रम भाव जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि पराक्रम भाव के बारे में ये क्या बताएंगी। तो कीवर्ड समझिए। ये शापित यक्षिणी है, इसका अर्थ है कि इनके पास में किसी न किसी प्रकार का यक्षत्व है। मतलब इनके पास कुछ न कुछ सेलेस्टियल डिवाइन ब्लेसिंग भी है। इसका अर्थ है कि मिथुन राशि का जब शुक्र होता है या तीसरे भाव का जब शुक्र है, तो वो काम कला में बहुत निपुण होते हैं, या इनको बहुत अच्छे से ये सुख जो है देना भी आता है, लेना भी आता है। देने की नीयत है कि नहीं वो अलग है, वो पत्रिका में डिटेल में समझना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ अपने सुख की बात कर रहे हैं। अपना सुख कैसे लेना है ये इनको भी बहुत अच्छे से आता है। हाउ विल आई गेट सक्सेस इन एनीथिंग विच आई वॉन्ट टू डू, मतलब मुझे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चीज में मैं कर्म करने जाता हूं तो मुझे सक्सेस कैसे मिले, इसकी बुद्धि, इसकी रिफाइनमेंट, इसकी डिटेलिंग इस व्यक्ति के पास होती है। ये वो स्थान है जब शुक्र होता है इसमें, तो इनके पास में कोई भी वन साइडेडनेस नहीं होती है, कहीं भी एक तरफ झुके नहीं होता है। गिव एंड टेक इनका परफेक्ट होता है, इनको बहुत अच्छे से पता है कि गिव एंड टेक कैसे किया जाता है। तो ये इनके जीवन का वो कीवर्ड है। देखिए कौन से राशि में है। मैंने मिथुन राशि का शुक्र इसलिए कहा क्योंकि कालपुरुष कुंडली में तीसरे भाव में आ रहा है, पहला काम त्रिकोण है, इसलिए मैंने मिथुन राशि कहा। परंतु अलग अलग राशियों में अलग अलग प्रकार के इंटेंसिटी देने वाले हैं। उस तरफ आपका ध्यान भटकाने नहीं, ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। तो राशि अनुसार चीजें चेंज हो जाएंगी, और राशि अनुसार के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। तीसरे भाव का जो शुक्र है उसके कारण व्यक्ति में जो है वो कलासक्त होता है। तीसरा भाव दूसरे भाव से दूसरा है, इसलिए भावाधम है। इसलिए बहुत सारे जातक जो हैं, जो फिल्म लाइन से कनेक्टेड होते हैं, चकाचौंध, ये जो माया नगरी है ना, यहाँ पे अपना जब प्रारब्ध निर्माण करते हैं, बनाते हैं, अपना जीवन बनाते हैं, कुछ ना कुछ नाम बनाने की कोशिश करते हैं, थिएटर करते हैं, फिल्म लाइन में जाते हैं, तो दूसरे भाव के और तीसरे भाव के शुक्र को यहाँ पे ज्यादा एक्टिव देखा गया है। एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। चौथे भाव का जब शुक्र होता है तो ये माँ से अटैच होता है, व्यक्ति जो है अपनी माता से बहुत अटैच होता है, या व्यक्ति माता के साथ में बहुत कनेक्टेड होता है। देखिए जब ये पीड़ित शुक्र हो जाता है ना चौथे भाव में, तो ये बहुत अलग अलग ढंग से काम करता है, याद रखिएगा। बहुत ही विपरीत और बहुत विकृत तरह की चीजें भी दिखती हैं जब चौथे भाव का शुक्र होता है। तो मैं यहाँ पे कहना नहीं चाहती हूँ, परंतु ये बताना बहुत जरूरी है कि जब विपरीत और जब विकृत शुक्र होता है, मैं उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं बताने वाली हूँ कैसे करना है, परंतु जब विकृत शुक्र होता है तो जैसे माता के प्रति ही आसक्ति होना, अपने घर में ही रतिकाम क्रिया की क्रीड़ा करना, तो वो हो सकता है कि आपकी ही बहन है। ऐसे केसेस हम देखते हैं ना इंसेस्ट रिलेशनशिप के। जब शुक्र पीड़ित होता है, चौथे भाव में होता है, तो वो कुटुंब में करते हैं ये चीज। अगर अब हम नॉर्मल की बात करते हैं, जब चौथे भाव का शुक्र है तो ये क्या करता है, आपको बहुत इमोशनल बनाता है। ये व्यक्ति जो है इमोशंस को लेकर बहुत ज्यादा केंद्रित होता है। इसका इमोशन सबसे ज्यादा कहां मंडराता है, वास्तु को लेकर, माता को लेकर, अपने सुख को लेकर, सुखों को लेकर। तो ये जो है शुक्र, शुक्र की जिस प्रकार की स्ट्रेंथ है, मतलब अब एक 0 से लेकर 30 डिग्री है हर अंश के हिसाब से, कौन से नाड़ी अंश में है, कौन से राशि में है, कौन से मतलब डिग्री जो मैंने कहा वो, कौन सा ग्रह इसे देख रहा है, इसके अनुसार उस शुक्र के जो वैरायटी है, उसकी जो टेस्ट है, उसका जो प्रोजेक्शन है वो बदल जाता है। देखिए वो अलग अलग प्रारब्ध को दर्शाता है। 108 नाड़ियांश है, तो 108 प्रकार के प्रारब्ध के भोग हैं एक्चुअली, अगर सिर्फ हम नाड़ियांश की बात करें तो। और शुक्र कौन से नाड़ियांश में है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव के शुक्र की। पंचम भाव का शुक्र जो है वो बुद्धि के स्थान पे है, और बुद्धि के स्थान पे शुक्र का होना, यह स्थान जो है ये
अच्छी कल्पक बुद्धि दिखाता है, बहुत इमेजिनेटिव पावर्स बहुत हाई होती है इस व्यक्ति की। यही वो बुध है, यही वो शुक्र है जो प्रेम प्रणय के लिए, रोमांटिज्म के लिए बहुत कारक है। कवि हो सकते हैं ये व्यक्ति, काव्य बहुत पसंद है, कोई भी चीज करने की जो क्या बोलते हैं इसे, इनका प्रोजेक्शन है वो बहुत लय में होता है। इन्हें लय बहुत अच्छी समझती है, इन्हें रिदम बहुत अच्छी समझती है। तो गायक, संगीत और बुद्धि में एक लय है। अगर ये अच्छा शुक्र है ना, तो बुद्धि को एक लय में रखता है। लय में रखता है इसका अर्थ है कि आपकी बुद्धि को, आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं होता, मतलब आपको डिप्रेशन नहीं हिट होगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं हिट होगी, आप जल्दी से क्या होंगे, आप यहाँ पे पीड़ित नहीं होंगे। पर वही शुक्र बिगड़ा है तो ये सारी चीजें होंगी। वही जब शुक्र स्पेसिफिक चीजों में होता है तो यहाँ पे अगेन रति काम क्रिया, इस धर्म में इस व्यक्ति का क्या होता है, ज्यादा ज्यादा हस्तक्षेप होता है, क्योंकि ये दूसरा धर्म स्थान है। उस धर्म से संबंधित भी वो क्या करते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं, जब ये शुक्र सही प्रकार से है तो। यहाँ पे जो शुक्र है वो अपने अस्तित्व को लेकर बहुत घमंडी भी होते हैं। घमंडी अर्थात अपने अस्तित्व को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस होती है इनकी। यहाँ का जो शुक्र, यहाँ इस भाव में बैठा हुआ जो शुक्र है ना, वो लेना जानता है, समझिएगा इस चीज को। बुद्धि लेने की है, देने की नहीं है। परंतु बहुत रेयर होता है जब पंचम भाव का शुक्र एक्चुअली प्योर बुद्धि को दिखाता है, प्योर इंटेलिजेंस को दर्शाता है एक्चुअली। परंतु यहाँ पे देने की वृत्ति जो है वो बाकी सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। देखिएगा कि जब पंचम भाव का जो शुक्र है, इन इन व्यक्तियों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो अपने चीज या अपने इवन अपनी थॉट प्रोसेस को लेकर, स्पेसिफिकली शुक्र की चीजों को जो जो दर्शाती हैं, उस चीज की जो थॉट प्रोसेस है उसमें ये एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, ब्लॉक्ड रहते हैं एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रकार का व्यक्ति मुझे चाहिए एज अ पार्टनर ये नहीं मिलेगा तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। मुझे शादी करने की इच्छा ही नहीं होती है या होता है हो जेंडर के अनुसार। तो एक एक चौकट है उसमें ये फिक्स कर देते हैं उस चीज को। वो अगर मैच हो रही है तो ही वो विवाह बंधन में बनते हैं या पार्टनरशिप में बनते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाती है। ये वो लोग हैं जो समाज में जहां कहीं अन्याय हो रहा होता है तो वहां पे वो हस्तक्षेप करते हैं, बोलते हैं, वाणी का प्रयोग करते हैं। और ये वो शुक्र है, जब पंचम भाव में शुक्र आते हैं तो इन खास करके इन व्यक्तियों को हमेशा सपोर्ट लगता है, पुश लगता है। कोई एक व्यक्ति ऐसा चाहिए रहता है जीवन में कि जो हमेशा सपोर्ट करे, पुश करे, जिसके ऊपर हमेशा आश्रित रहा जा सके। क्योंकि अकेला शुक्र जो है वो बंधन में रह नहीं सकता है। अकेला शुक्र जो है वो बंधन में रहना नहीं चाहता है। इसलिए कहीं ना कहीं सरेंडर करने की भावना किसी न किसी एक स्थान पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पर वो मिलता नहीं है। अपने प्रकार से वो चीज मिलती नहीं है, अपनी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलती है। इसका अर्थ है कि अगर कोई साथ है तो दिशा दिशा है, परंतु कोई साथ नहीं है तो दिशाहीन हो जाते हैं, वैंडरर होते हैं, फिर भटकते हैं फिर। छठवें भाव का शुक्र क्या है, मैंने प्रारब्ध के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं। आपने इंट्रोडक्शन ढंग से नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन वापस से जाके देखिएगा। उसमें मैंने इस भाव को लेकर बहुत सारी चीजें कही हैं। डायरेक्ट जंप मत करिएगा कि टाइम स्टैम्प डला हुआ है उसी पॉइंट को देख लिया, फिर आप चूक गए। फिर आपने जो शुक्र के बारे में एक्चुअली असल चीज जो समझनी है वो सारी इंट्रोडक्टरी पार्ट में है। यहाँ पर तो सिर्फ कीवर्ड्स बताए जा रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर इनके ऋण रिपु को लेकर कहीं ना कहीं चीजें होती हैं, देखिए। क्योंकि ये प्रारब्ध का भाव है, रोग रिपु ऋण का है, तो किसी न किसी एक चीज को लेकर इनका ऋण जो है या रोग जो है या रिपु जो होता है ये स्ट्रांग हो जाता है।
छठवें भाव का शुक्र जो है वो बहुत बार, अगर बहुत पीड़ित अवस्था में है तो वो शुक्र संबंधी मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर या प्राइवेट ऑर्गन्स को लेकर रोग दे देता है। प्रश्न ये है कि मुझे ऐसा रोग क्यों आया, मैंने ऐसा क्या कर्म किया जिसके कारण मुझे इस चीज या इस ऑर्गन का सुख नहीं प्राप्त हुआ। इस ऑर्गन से जो सुख प्राप्ति होती है वो मैं सुख नहीं ले सकता हूं या ले सकती हूँ। मैंने ऐसा क्या कर्म किया, क्या मैंने अवहेलना करी, क्या मैंने डिसरिस्पेक्ट किया। बहुत गूढ़ता से, बहुत डीपली इस चीज के ऊपर सोचिएगा। अगर आपका शुक्र छठवें भाव का है तो उसे समझने के लिए पत्रिका दिखाइए सही प्रकार से प्रारब्ध को समझने के लिए। सातवें भाव का जो शुक्र होता है वो बहुत श्रृंगारिक होता है, क्योंकि सातवां भाव क्या है, अगेन फर्स्ट हाउस सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप को दर्शाते हैं, पति पत्नी के संबंध को दर्शाते हैं। या फिर सातवां भाव जो है क्या है, ये बिजनेस को लेकर, व्यवसाय, और वहां पे शुक्र जैसा ग्रह है तो ये बहुत ही श्रृंगारिक है। बहुत श्रृंगारिक है अर्थात बहुमत्ता है इस चीज को लेकर। सेवेंथ हाउस का शुक्र है, ये पीड़ित अवस्था में मतलब सूर्य के साथ में या बुध के साथ में है तो ये नपुंसकता भी ला सकता है। ये स्पर्म काउंट की कमी करना, इन इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी को लेकर कहीं ना कहीं क्या है, वाष्पीकरण है अगर सूर्य है, क्योंकि सूर्य क्या है, तपन है, जला देते हैं जो भी साथ में बैठते हैं। अगर वो 72 डिग्री या हम कहते हैं कि भाई 72 डिग्री तो वो चंद्र के लिए हुआ, परंतु यहाँ सूर्य के निकट है तो कॉम्बस्ट हो जाता है, जल जाता है ग्रह। तो जल जाएगा तो उस व्यक्ति के जीवन में उस क्षेत्र में मतलब शुक्र के संबंधित जो भी चीजें हैं वो जल रही हैं, वो काम नहीं दे रही हैं, मिल नहीं रही है उसका, उसके बिना ही जीवन चल रहा है। तो ये जो सप्तम भाव का जो शुक्र है वो अत्यंत क्या है, श्रृंगारिक है। बाहर से क्या दिखता है पता है आपको, बाहर से ऐसा दिखता है कि जो वो पॉन्ड होता है ना जिसमें कमल खिलते हैं, ऊपर तो कमल है, बड़ी सी पत्ती है कमल की और कमल ऊपर खिल रहा है, परंतु नीचे अगर देखेंगे तो बहुत वेब है, जाले हैं, ट्रैप्स हैं। तो जब ये सप्तम भाव का शुक्र है ना, ये इस प्रकार का शुक्र का शुक्राग्नि दिखाता है या इस प्रकार का शुक्र जीवन दिखाता है। अष्टम भाव का जो शुक्र है वो गूढ़ विद्या को लेकर, गुप्त धन को लेकर मार्गस्थ करता है व्यक्ति को, या विद्या को, गुप्त साधनाओं को, शुक्र से संबंधित साधनाओं के लिए व्यक्ति क्या होता है, बहुत इंटरेस्टेड होता है, समझ समझ होती है उसमें, उस तरफ उसका इंक्लिनेशन होता है, झुकाव होता है, शुक्र से संबंधित उस तरफ की रिसर्च करता है। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे रिसर्च फील्ड के लोग हैं जो शुक्राणु के ऊपर, स्पर्म्स के ऊपर, या हम जो आईवीएफ, ये जो टेस्ट ट्यूब बेबीज, ये चीज जो जिन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम किया ना, इस चीज के ऊपर डिटेलिंग में ये काम होता है नहीं होता है, उनके लिए ये इस प्रकार का शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो शुक्र है, अब यहाँ पे अष्टम भाव का जब शुक्र आता है ना, तो एक तो ये जल देवता की कहीं ना कहीं श्राप दिखाता है, एक पहला। ये वो लोग हैं क्योंकि अब दैत्य गुरु आपके अष्टम भाव में आ गए हैं, अष्टम भाव गुण विद्या का है, तो ये वो लोग हैं, ये जातक हैं जिनको हमेशा चंडाल, पिशाच, श्मशानी स्पिरिट्स जो होती हैं, मतलब शाकिनी, डाकिनी, राकिनी, या इस प्रकार की जो मतलब एनर्जीज हैं उसके प्रति बहुत आकर्षण होता है। इनको समझने का, इनको जानने का, इनका उपयोग करने का ये आकर्षण होता है इस व्यक्ति में, शमशान साधना को लेकर, क्योंकि अष्टम भाव शमशान है। और आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो भाव है, यहाँ पे शुक्र जब है, अब राशि के अनुसार फर्क पड़ता है अगेन कि कौन सी राशि के राशि है, कौन सा तत्व है, मतलब पंच महाभूत है, उसके अनुसार वो सारा चीज चेंज हो जाती है। परंतु लो फॉर्म ऑफ काली मतलब कर्ण पिशाचिनी, काली का जो सबसे निम्न स्तर का फॉर्म जो है वो कर्ण पिशाचिनी का है, राइट। कर्ण पिशाचिनी क्या है,
लो लोअर डाइटी है, जो आपको, जो कर्ण में आकर हमेशा भूत भविष्य बोलती है, परंतु ये एनर्जी क्या है, खतरनाक एनर्जी है। क्योंकि एक बार आपने कर्ण पिशाचिनी की साधना कर ली, तो आपने अपनी सोल बेच दी, समझिए। बहुत रेयर होता है कि आप उस, रेयर क्या, वो आप मुक्त नहीं हो सकते हैं उससे आसानी से। और कर्ण पिशाचिनी कौन से फॉर्म में सिद्ध करी है? बाला मतलब बालिका के फॉर्म में सिद्ध करी है, आपकी स्त्री की फॉर्म में या माता के फॉर्म में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ किस प्रकार से होगी। बहुत सारे साधक लोग जो ये वीडियो सुन रहे होंगे, उन्हें ये चीज अच्छे समझ में आई होगी। अब भाग्य भाव में जब ये शुक्र आता है ना, तो ये शुक्र जो है, ये पराक्रम में खुद के लिए लड़ने की हमेशा चेतना देता है। और ऐसे लोग हमेशा वाणी से बहुत सुंदर होते हैं। जब ये भाग्य भाव का शुक्र आता है, तो रिलीजियस संस्थाओं में वे हमेशा जितने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, आश्रम्स हैं, आपने देखा होगा कि कोई कोई लोग होते हैं जो बहुत मीठी वाणी होती है उनकी, बहुत सुंदर वाणी होती है, और अच्छे स्तर पर होते हैं, मतलब मैनेजमेंट संभाल रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं, मतलब समाज सेवक होते हैं, एनजीओ संभालने की क्षमता है इनमें, या कोई भी रिलीजियस संस्था है, उसके यहाँ पे वो अधिकारी होते हैं, और वाणी से बहुत सुंदर होते हैं, मतलब बहुत मीठी वाणी होती है। और ये जो शुक्र है, ये शुक्र क्या करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स देता है ना। तो ये ऐसा आश्रम निकालेंगे जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, या वहां की सुविधाएं, या जो वहां पे आपको शुक्र का प्रभाव दिख जाएगा ऐसे आश्रमों में। क्योंकि जब भी आप आश्रम में, मतलब आप जब स्पिरिचुअल परस्यूट के लिए जाते हैं, तो उसका आवरण बताता है ना कि कौन सा ग्रह अधिपत्य है। ये आश्रम जो है, ये किसके अधीन, किस किस ग्रह के अधिपत्य में आ रहा है। ये शुक्र के अधिपत्य में है, या ये बृहस्पति के अधिपत्य में है, शनि के अधिपत्य में है। मतलब हम अघोर आश्रम में जाएंगे, अगर अखाड़े में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पे शनि है, वहां पे राहु का आपको अस्तित्व दिखाई देगा, क्योंकि भैरव है। अगर वही आप अलग अलग पीठ में जा रहे हैं, तो वो आपको अस्तित्व दिखा देंगे, वो ग्रह आपको अस्तित्व दिखा देंगे। अब वही ये दशम भाव में जब ये शुक्र होता है, तो ये जीवन के पूर्ण लैविशिंग एस्पेक्ट जो है, उसकी तरफ काम करने के लिए हमेशा प्रवृत्त होता है। उसका ध्यान हमेशा लाइफ के उस लैविशिंग, जितने भी लैविशिंग एस्पेक्ट है, उसकी तरफ ही इसका हमेशा नजर होती है। उस भीड़ में भी, कचरे में भी वो चीज निकाल लेंगे ढूंढ के। वो उनके पास में क्या रहता है, सबसे बेस्ट आईसाइट होती है। मतलब जितनी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी फेमिनाइन प्रोडक्ट्स हैं, या जितनी भी शुक्र से संबंधित कॉस्मेटिक्स समझ लीजिए, चमड़ी से समझ लीजिए, स्किन से, ये जो भी चीजें हैं ना, उन सभी क्षेत्र में, या उन सब चीजों के इसमें, या फिर रिलेशनशिप, एचआर, इसमें ये जो शुक्र है अपना काम करता है। ये दशम भाव का शुक्र है, तो ऑब्वियसली आर्ट और एंटरटेनमेंट दे ही रहा है। मतलब आप अपनी हाव भाव को यूज करके कुछ ना कुछ चीजें करते हैं। तो एचआर हुआ, पीआर हुआ, फाइनेंस हुआ, बैंकिंग क्षेत्र हुआ, कॉर्पोरेट क्षेत्र हुआ, ये पूरा इस शुक्र में, शुक्र का प्रभाव है, माया नगरी पे पूरा शुक्र का प्रभाव है। और व्यक्ति इस तरफ खिंचा हुआ रहता है, इस तरफ कुछ ना कुछ करना चाहता है जीवन में। लाभ भाव में जब शुक्र होता है, तो ये इसके लिए कहा गया है, नॉर्मल भाषा में अगर मैं कहूं आपको, तो ये जो व्यक्ति है बड़े बदमाश प्रेमी होते हैं। मतलब इन व्यक्तियों के पास में बहुत अच्छी क्रिया कला होती है, कला सक्त, या वासनाओं को पूर्ण करने के लिए इनके पास एक बहुत अलग बुद्धि चलती है इनकी, और इस तरफ इनका ध्यान होता है, और अपना फायदा इन सभी चीजों के माध्यम से सबसे ज्यादा करते हैं। मतलब कोई चीज आपको मिल रही है,
तो वो सिर्फ उतने में उनका पेट नहीं भरेगा, ये भी तो ना इसके साथ में, ये भी अब आप किस कोई स्त्री सुख की बात ही करें हम, क्योंकि शुक्र का संबंध अगेन स्त्री सुख कैसे आता है, इसलिए तो वो व्यक्ति जो है उस तरह से पूरा बेनिफिट लेने के लिए सारी युक्ति लगाता है, अपनी सारी बुद्धि लगाता है, उसे को प्राप्त भी होता है। अब इसकी इंटेंसिटी सब कुछ चेंज हो जाती है जब इसका ये कौन से राशि में बैठा हुआ है, कौन से इसको कौन से ग्रह देख रहे हैं, उसके अनुसार उसका टेस्ट फ्लेवर चेंज हो जाता है, मतलब आपको उसका रैपर चेंज हो जाएगा। आप मंगल देख रहे हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं अग्रेशन है, रेज है। राहु देख रहा है तो वो बहुश्रृंगार है। सूर्य देख रहा है तो वो कहीं ना कहीं जल रहा है, वो चीज मिल ही नहीं रही है, अपेक्षा भंग हो रहा है। शनि देख रहा है तो वो क्या है, कहीं ना कहीं बहुत मंदता है। तो ये ग्रहों के अनुसार उस चीज की बदल जाती हैं। गुरु देख रहा है तो दो गुरु आमने सामने हैं तो कहीं ना कहीं इगो क्लैशेस है, फाइट है। पर वो फाइट कैसी है, वो एक माइल्ड रूप की फ्लाइट है, फाइट है। तो ये चेंज हो जाता है सिनारियो उस चीज से। व्यय भाव का जो शुक्र है ना वो बड़ा ही अभागा शुक्र नहीं कहेंगे उस चीज को। इनके पास पैसों की कमी नहीं रहती है, सबसे पहले तो लक्ष्मी इनको प्राप्त होती है, ठीक है। इनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, परंतु इसके बदले में ये बदनाम रहते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जिनके बारे में हमेशा अफवाह फैली रहती है, और शुक्र से संबंधित होती है, मतलब काम कला से ही होती है। रति काम क्रिया से ही इनकी इस तरह का इनका कैरेक्टर या इनके बारे में चीजें हमेशा फैली हुई रहती है। ये शुक्र कभी भी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, क्लीन कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं रहने देता है। कुछ ना कुछ दाग लगी जाता है, भले ही ये पूरा क्लीन हो, भले ही इन्होंने कुछ काम नहीं किया है वैसा, भले ही इन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, फिर भी इनके जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा मौका आता है कि जब ये इस तरह से इनके ऊपर लांछन लगता है। और बहुत बार ऐसा शुक्र खुद का लॉस भी करता है, खुद के चरित्र को लेकर फाइनेंशियल लॉस देखता है बहुत बार। ये जो शुक्र है ये अब ये राशि के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मिथुन राशि का है या फिर ये उच्च की राशि का है, तो ये श्रृंगारिक दिखाता है और उस चीज में बहुत श्रृंगार दिखाता है। क्यों? क्योंकि व्यय भाव जो है वो शैया सुखों का है। उसी प्रकार के ड्रीम्स होना, जब शुक्र खराब होता है तो बहुत बार शीघ्र पतन होता है, स्वप्न में होता है, उनसे संबंधित कुछ ना कुछ डिसीजेस होती हैं। अभी शुक्र कैसा है, अच्छा है, पीड़ित है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि फल की प्राप्ति किस तरह से हो रही है। देखिए, ये सारी चीजें इस शुक्र का सबसे बढ़िया जो उपाय होता है वो ये होता है कि व्यक्ति ना मर्यादा में रहे। उस वो गांठ बांध ले जीवन में कि मैं अपनी मर्यादा नहीं छोड़ूंगा। राम को पूजे वो, क्योंकि राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं। एक पत्नी हमेशा रहे हैं, तो अपनी लीगल पत्नी के अलावा किसी और, लीगल पति के अलावा कहीं किसी और नहीं देखना, मतलब नहीं देखना। इस तरह की जब ये संकल्प लेकर अपने जीवन को जीते हैं, सत्यता के साथ में जीते हैं, तो आप अपने कर्मों से उस चीज को बदल सकते हैं, प्रारब्ध बदल सकते हैं, पर प्रवाह के विरुद्ध जाकर काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली फॉरेन जाने के चांसेस, अब बाकी भी ग्रह मान स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, परंतु ये चीज देता है वो शुक्र, ये शुक्र वो दिखाता है। जब ऐसी परिस्थिति बनती है ना तो व्यक्ति जो है वो सॉलिट्यूड में जाता है, बहुत बार इंट्रोस्पेक्शन। ये डिपेंड करता है कि भाई शुक्र जैसे लेट डिग्री में है, 20s, 25, 26 के ऊपर जब होता है तो ये शुक्र कैसा है, वृद्धावस्था में है। तो है ना, इसकी सारी जो जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, ये गत जन्म में ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं करके आ रहा है, और इसकी पुनरावृत्ति या इसका कुछ अंश बचा हुआ है, इसलिए वो शुक्र अगेन व्यय भाव में आया है। परंतु वो इस जीवन में उस व्यक्ति को सॉलिट्यूड देता है, सक्लूजन देता है, आइसोलेशन भी देता है। इच्छाएं बहुत हैं, उस इच्छाओं से, वासनाओं से अभी भी वो विरक्त नहीं हुआ है। उसी से विरक्त होने के लिए वो शुक्र आया है आपके जीवन में, एक्चुअली व्यय भाव में। परंतु वो विरक्त हो नहीं पाते हैं।
तो इस प्रकार से हमने 12 भावस्थ शुक्र को समझा। इस शुक्र का हमने एक अलग ही जीवन का एस्पेक्ट समझा कि ये कैसे काम करता है, और शुक्र देव जो हैं वो किस प्रकार से, कितने अलग अलग ढंग से व्यक्ति के जीवन में कार्यरत होते हैं। एक क्लास में हमेशा ये चीज कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। देखिए, तो ऐसी तो बहुत सारी अलग अलग लेक्चर्स में बहुत अलग अलग खंड, ये मोमेंट, ये क्षण जितना शुक्रदेव बाहर आने देना चाहते हैं, वो मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन वो आएगी। जो नहीं आना चाहती है वो नहीं आएगी। सिंपल। दैट्स इट। मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम शुक्राय नमः। आज के वीडियो में जितना भी, जो भी चीजें आप सीखते हैं, समझते हैं अपने पत्रिका में, इस चीज की कितनी प्रचिति आती है आपको, कितना आप जान पाते हैं। आप अपने शुक्र को जाने, इस वीडियो के माध्यम से यही प्रयास है एक्चुअली। तो मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करिए, और एटलीस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। एटलीस्ट एक जन को ये शेयर करिए कम से कम। कौन जाने कौन सी इंफॉर्मेशन किस व्यक्ति को कहाँ हेल्प कर जाए, और वो आपको दुआएं दे। साथ में कुछ दुआएं मुझे भी मिल जाएंगी। तो मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ में आपसे मिलती हूँ, एक नए टॉपिक को लेकर। आप टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।